हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि इस रास्ते पर चले या इस रास्ते पर चले, ये काम करें या ये काम करें या नहीं करें। बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आप भी पड़े होंगे डेफिनेटली, जब आपको समझ में नहीं आया होगा कि मुझे एक चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज इस पर मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग इतने स्वीट है ना कि छोटी छोटी बात भी मुझसे कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं, शायद विश्वास करते हैं मुझ पर, कनेक्ट फील करते हैं मेरे साथ, इसीलिए ऐसा करते हैं। एंड मेरे पास कल भी एक मैसेज आया था कि मुझे अपने पार्टनर को गिफ्ट भेजना है, हालांकि मेरी बात नहीं हो रही है उसके साथ, और मुझे वो भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। उसका बर्थडे आ रहा है और हम लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये काम करें या ना करें। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरा एक दिल कहता है कि कर लो, एक मन कहता है कि मत करो, हाँ ना में आप उलझ जाते हो। और उस वक्त आप क्या करते हो, किसी ना किसी से सलाह लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं अगर हाँ की तरफ है तो आप सोचते हो कि कोई इंसान आपको मिल जाए और गाइड कर दे और आपकी हाँ में स्टैंप लगा दे, यानी वो भी हाँ कर दे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ ना वो सही कर रही हूँ। लेकिन हर बार आपके पास ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का कोई इंसान हो, है ना। और ज़रूरी भी नहीं है कि जिस इंसान से आप हेल्प ले रहे हो वो आपको समझ पाए, आपकी सिचुएशन को समझ पाए, या यूनिवर्स से ही वो कनेक्ट हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस इंसान की भी हेल्प ले रहे हैं अपनी दुविधा को दूर करने के लिए, वो इंसान सही हमारी मदद कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो खुद ऐसी सिचुएशन में नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कुदरत ने, नेचर ने हमको एक चीज़ दी है या एक ऐसी व्यवस्था की है कि हम खुद पता कर सकते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं। वो चीज़ क्या है, वो है हमारी फीलिंग। कोई भी काम जब आप करते हैं, अगर आपको वो काम करते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, भले ही 50 लोग आपको बोले कि ये काम गलत है, दुनिया बोलती है ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जब वो काम करते हैं आप हेवन में होते हो, आपके मन की खुशी का ठिकाना नहीं होता, आपको बहुत 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 अच्छा महसूस होता है तो वो काम हमेशा सही होता है। लेकिन अगर कोई इंसान कहता है आपसे कि ये काम सही है, या 10 लोग कह रहे हैं, 50 लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये काम तो सब करते हैं, आजकल तो ये सब चलता है, कुछ भी काम, मतलब कुछ भी काम है और लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन अगर आपको वो काम करते हुए बुरा फील हो रहा है, गिल्ट आ रहा है, शेम आ रहा है, फियर हो रहा है, या कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो वो काम गलत है। यानी कि आपको किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक नियम लागू होता है, वो ये है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। आप उस गॉड को महसूस करें, आप एंजल्स पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें। अगर आप कनेक्टेड हो यूनिवर्स के साथ, एंजल्स को मानते हो, भगवान को मानते हो, एक दिव्य शक्ति आप मानते हो कि कोई ना कोई है जो आपको चला रहा है, आपको गाइड कर रहा है, विश्वास रखते हो इन चीज़ों पर, तब ये चीज़ आपके लिए है, तब ये चीज़ आप पर लागू होती है। क्योंकि जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड ना कहीं सो जाता है, क्योंकि एक हद तक वो हमको चेताता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करो। लेकिन जब हम उसको सुनना बंद कर देते हैं तो वो बोलना भी बंद कर देता है। यानी कि हम यूनिवर्स की आवाज़ को, अपने अंदर की फीलिंग को जब नहीं पहचानते, अपने अंदर की इंट्यूशन को नहीं पहचानते हैं, तो हमको फिर कुछ भी फील नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो गलत काम करते हैं, किसी का कत्ल भी कर देते हैं, उनको कोई शेम महसूस नहीं होता है, कोई गिल्ट
कोई नेगेटिव फीलिंग महसूस नहीं होती, उनको अच्छा लगता है ये करते हुए। इसका मतलब ये लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ईश्वर की कोई कृपा इन पर नहीं होती है। अच्छा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम अच्छा है, इसमें ये कंडीशन है कि ये यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, भगवान पर इनका भरोसा नहीं है, कर्म पर इनका भरोसा नहीं है, इनका सबकॉन्शियस माइंड सोया पड़ा है। इसीलिए अगर आप यूनिवर्स पर विश्वास रखते हैं, कनेक्टेड हैं, तो जो चीज़ आपके दिल को अच्छी महसूस कराती है, आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ हमेशा आपके लिए सही है। चाहे 10 लोगों के लिए वो चीज़ गलत हो, लेकिन कोई चीज़ 10 लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए सही है, आपको करते हुए अंदर से हिचकिचाहट होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो चीज़ गलत है। और अभी भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, बहुत बार फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि करे नहीं करे, सिर्फ एक चीज़ कीजिए, यूनिवर्स पे टोटली सरेंडर कर दीजिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इस रास्ते जाना चाहिए, इस रास्ते जाना चाहिए, इसको चुनूँ, उसको चुनूँ, ये करूँ, वो करूँ, यूनिवर्स पर विश्वास करो और इस सिचुएशन को पूरी तरीके से समर्पित कर दो यूनिवर्स को। बोलो, यूनिवर्स आई एम योर्स, आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं आप पर अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ, इस सिचुएशन को पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। और अब उसके बाद जब आप ये क्लेम करते हैं, जो भी आपके सामने सिचुएशन आती है उसको फिर यूनिवर्स का यूनिवर्स का इशारा समझिए। ये समझिए कि अब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और जो भी चीज़ हो रही है ना आपके साथ, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रही है। तो आपके अंदर कभी भी कोई गिल्ट नहीं आएगा, कोई भी फियर नहीं आएगा, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। तो कभी भी इस सिचुएशन में आओ तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करो और किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर आपका पूरा ब्रह्मांड बैठा है, आपके एंजल्स हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, उनसे सलाह तो मांगो, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती है। So thank you so much for watching my video. Bye.